हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए NIOS बोर्ड की 20.6 एक्सरसाइज लाई हूँ। ये बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह हम लोग की एक्सरसाइज जो होती है ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती है 6 नंबर में। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये लॉन्ग में कंपलसरी पूछी जाती है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से, और आप लोग अच्छे से पेपर की तैयारी करिए, क्योंकि मैथ्स का पेपर आप लोग दिसंबर में है और आपको अलजेब्रा का जो पार्ट है वो 17 मार्क्स देगा। तो मैं पहले मैट्रिक्स कंप्लीट करूँगी जल्द से जल्द। तो आप लोग भी मेरे साथ मैट्रिक्स के जो मैं जैसे बता रही हूँ वो आप लोग करते जाइए और अच्छे से सॉल्व करिए और रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, बस। तो आपका सब हो जाएगा और सबसे इजी पार्ट है, तो डरने की बात नहीं है, तो सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मैं अपने टॉपिक पर आती हूँ कि फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग एलिमेंट ऑपरेशन। द इनवर्स ऑफ ए इज गिवन बाय ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है। तो इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, तो आप लोग को ये पहले समझना चाहिए कि इन्वर्स मैट्रिक्स जो है वो हम लोगों को कैसे फाइंड आउट करना है। जैसे कि ए दिया है तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ए इक्वल्स टू आई ए, ठीक। सपोज हम लोग मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे एंड सॉल्व करते करते हम लोगों का आंसर आता जाएगा। और कुछ टफ नहीं है, बस आप लोगों को करते रहना। मैं आपको एक एक स्टेप बताऊंगी कि आप लोगों को क्या करना। चलिए मेरे साथ। आंसर फर्स्ट, तो वी हैव गिवन मैट्रिक्स वी गेट, वी हैव गिवन मैट्रिक्स वी गेट। तो ए इक्वल्स टू 7 4 1 -3, ये हमें मैट्रिक्स दी है, ठीक। अब हम लोगों को करना क्या है, अब हम लोग को एक चीज़ करनी है कि हमें मैट्रिक्स दी है ए इक्वल्स टू आई ए, ठीक। हम लोगों को जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 1 को, इसको हमें कन्वर्ट करना है, कोई हमें वैल्यू आए। और जो ए वाली मैट्रिक्स है उसको हमको कन्वर्ट करना है 1 0 0 1 में, ठीक। तो ए इक्वल्स टू आई ए हमें मैट्रिक्स दी है, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमको मैट्रिक्स दी है 7 4 1 -3 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी होती 1 0 0 1, ठीक। अब हमें इस तरह की मैट्रिक्स बनानी है। तो ये तो भैया डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, ये इस फॉर्म में हमें लानी है। तो 1 0 0 1 इज़ अ कन्वर्ट टू कोई नंबरिंग हमें लानी है, ठीक है। सपोज़ तो हमको एक ऑपरेशन करना होगा, इसमें हमें क्या करना होगा, हम इसमें इंटरचेंजिंग भी कर सकते हैं रो को कॉलम में एंड सो ऑन। तो ऑपरेशन R1 हम लोग क्या करेंगे कि 3R1 प्लस R2, हम लोग इसको ऑपरेशन कर, हमको R1 में ऑपरेशन करना है, ठीक है। ये R1 है, ये R2 है, मतलब कि रो में हमें ऑपरेशन करना है। तो R1 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐड करेंगे। तो 3R1 क्या है 7 1, तो 3 7 जा 21 और 1 इंटू 3 3 3 0 और R2 हमारी कौन सी है 4 -3 0 1। इसको हम लोग एडिशन कर रहे हैं ना, तो ऐड कर लेंगे, क्या आएगा 1 3 0 और 21 प्लस 4 क्या आएगा 25। इसमें हम लोग कुछ नहीं कर रहे, हम लोग एक ऑपरेशन कर रहे हैं, एक गेम खेल रहे हैं। सब आप लोग ये सपोज करिए। तो फर्स्ट गेम में हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने R1 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 इंटू 7 7 क्या आएगा 21 और 3 इंटू 1 और फिर आई को इंटू कर दिया 3 इंटू 3 एंड 0। सॉल्व कर ले तो हमें ये क्या आएगा, ये आएगा। तो फिर हम लोग आंसर लिख लेंगे। हम लोग ऑपरेशन किस में कर रहे थे, फिलहाल R1 में कर रहे थे। तो R1 का जो आंसर आएगा 25 0 4 -3। R1 चेंज होगा, R2 को हम लोग ऐसे ही नोट डाउन कर देंगे। फिर
1 नहीं 3 1 0 1। अब भैया हम लोगों की ये तो आ गई, देखो यहाँ भी जीरो यहाँ भी जीरो। अब यहाँ पर हमें क्या लाना है? अब यहाँ पे भैया हमको 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 लाने के लिए हम लोग डिवाइड कर दें R1 को 1/25 से। देखिए क्या होता है। तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे 25 डिवाइड बाय 25 ज़ीरो, और ये एज इट इज़ लिख देंगे रो को, ठीक। 3/25 1/25 0 एंड 1, ठीक। हम आपको एक एक स्टेप अच्छे से बता रहे तो आप लोग भी अच्छे से। तो 25 डिवाइडेड 25 1 0 4 -3 एंड 3/25 सॉरी 3/25 एंड 1/25, ये 0 और ये 1। अब हम लोग की आइडेंटिटी मैट्रिक 1 0 आ गई। अब हमको इसको भाई 0 बनाना है। अब इसको 0 बनाने के लिए हम लोग क्या ऐसा करें? इसको 0 बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सोचिए, आप लोग गेस करिए। अब आप लोग भी थोड़ा दिमाग लगाइए कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं। अब हम लोग इसको 0 बनाने के लिए हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि हम लोग R2 -4R1 कर दे, R2 एज इट इज़, और जो R1 हमारी रो है इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर दे 4 से। तो क्या होगा आप लोग देखिए, ठीक है। तो हम लोग ऑपरेशन लिखें R2 -4R1। देखिए क्या आएगा, वेट, R2 -4R1, एक मिनट। तो R2 -4R1 जो आएगा 1 0 0 -3 एंड 3/25 1/25 12/25 एंड 4/25। रुकिए, ये क्वेश्चन आपको फंस रहा होगा कि ये आया कैसे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने क्या किया कि R2 एज इट इज़ उतार दीजिए आप लोग, 4 -3 0 1। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे R1, 4 0 12/25 एंड 4/25, ठीक। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको माइनस ही करना है। तो ये 0 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा, ये 12/25 आ जाएगा। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 4/25 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 -4 21 आ जाएगा। तो यह आ जाएगा -21/25 आएगा कि नहीं, ठीक। तो सॉरी यहाँ पर 21 आएगा, ठीक है, 21 आएगा यहाँ, ठीक। तो ये 21 आएगा। अब हम लोगों को क्या करना होगा, अब ये देखो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है 1 0 0। अब भाई यहाँ -3 आ रहा है, अब इसको हमें 1 में कन्वर्ट करना है। तो अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग गेस करिए। अब हम लोग इसमें एक ऑपरेशन लगा सकते हैं कि हम लोग इसको R2 को 1/-3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या आएगा 1 0 0 1 और 1 0 0 1 1/25। एक मिनट, वेट, सॉरी ये गलत हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, अब आप लोग 1 0 0 -3, आप लोग कैसा करिए 1/25 को कॉमन ले लीजिए, 3 1 12 21, ठीक। अब आप लोग ऑपरेशन लगाइए R2 को 1 -3 R2 से डिवाइड करिए। तो क्या आएगा 1 0 0 1 1/25। तो R2 में ऑपरेशन करना है, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, -3 से डिवाइड करोगी तो क्या आएगा 4 आएगा,
लिख दीजिए 4। ठीक, 4 और -7 आएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? इतनी बात आप लोग समझ में आ ही रहा होगा। तो ये -12/25 होगा, तो आप लोग यहाँ माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, तभी माने प्लस होगा, तो यहाँ पर आप लोग माइनस कर लीजिएगा और कहीं नहीं, और सब सही है। आप लोग यहाँ पर माइनस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम लोग क्या कर लिए, हम लोग इसको डिवाइड कर लिए, तो हम लोगों का आंसर आ गया। बस आप लोगों को करना क्या है ये देखिए। हम लोग को एक मैट्रिक्स दी होगी 7 4 1 -3 की, तो वी हैव गिवन मैट्रिक्स वी गेट, तो A = 7 4 1 -3, A = आई ए के फॉर्म में लिखना होगा। तो हम लोगों की जो ए इनवर्स मैट्रिक्स आएगी, वेट, ये हम लोग की मैट्रिक्स आई है A, तो इसकी ए इनवर्स मैट्रिक्स जो आएगी 1/25 3 4 1 -7, दिस इज़ अ आंसर। चलिए मैं एक बार आपको बता दे रही हूँ कि 7 4 1 -3 दिया, तो वी हैव गिवन मैट्रिक्स वी गेट, तो ये मैट्रिक्स दिए, तो A = आई ए के फॉर्म में लाना है। तो इस जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको हमें किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कन्वर्ट करना, कोई स्क्वायरिंग मैट्रिक्स में। ठीक, तो आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? ठीक है, तो आप लोगों को वही करना है। तो हम लोग ने ऑपरेशन लगाया R1, तो R1 को हमने 3R1 से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस R2, तो जब हम लोग ने मल्टीप्लाई करा तो 21 आया, 3 आया, फिर इसको सॉल्व कर लिया तो मेरा ये आ गया। फिर हम लोगों का ये आ गया, ये 0 बन गया। अब हमको इसको 1 बनाना है, तो हमने 25 से डिवाइड कर दिया। फिर हम लोग ने 25 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पर 1 0 4 -3। अब हमको भैया इसको वो बनाना है मैट्रिक्स को, अब इसको हमें 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए फिर हम लोग ने R2 में ऑपरेशन किया, R2 - 4R1। फिर हम लोग ने इसको सॉल्व कर लिया अच्छे से, और फिर हम लोग की जो A है तो इधर जाएगा तो A इन्वर्स में हो जाएगा, तो ये A इन्वर्स में हो गया। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये सवाल समझ में आया होगा, और वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने बहुत, और मैं इसके और भी क्वेश्चन बताऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल से जुड़े रहें, और मैं आपको क्वेश्चन के सीरीज़ भी सॉल्व करवाऊंगी अच्छे से, और आप लोग पेपर की तैयारी अच्छे से करिए। और अलजेब्रा 17 मार्क्स देगा, और मैं आपको पेपर की भी तैयारी बताऊंगी कि आप लोगों को कैसे करना है। ओके, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।